प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह दिखने में साधारण था, लेकिन उसके जीवन में एक असाधारण समस्या थी, समय का अपव्यय। अर्जुन, जो समय के महत्व को समझने में असमर्थ था, हर दिन अपने समय को नष्ट करता चला जा रहा था। न तो उसे किसी कार्य में रुचि थी, न ही उसे अपने जीवन में कोई उद्देश्य नजर आता था। उसका दिन बेमुकाबला था और वह खुद भी नहीं जानता था कि वह अपनी जिंदगी के कीमती समय को किस तरह बर्बाद कर रहा है। वह सुबह उठता, कुछ देर के लिए इधर उधर घूमता और फिर पूरी तरह से आलसी बन जाता। न किसी काम का कोई लक्ष्य था, न किसी दिशा का बोध। वह दोस्तों के साथ बेकार की बातें करता और समय गंवा देता। अर्जुन के जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी और वह निरंतर अपने समय का दुरुपयोग करता रहा। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसे एक दिन अर्जुन ने सुना कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक गांव में उपदेश देने आ रहे हैं। अर्जुन के मन में एक विचार आया, क्यों न मैं बुद्ध से मिलकर जानूं कि जीवन के सही मार्ग पर कैसे चला जाए। इस विचार के साथ ही वह तुरंत बुद्ध के पास चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। बुद्ध शांत मुद्रा में ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत समय से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना समय बेकार में बर्बाद कर रहा हूँ। कृपया मुझे यह बताइए कि मैं अपना समय सही तरीके से कैसे उपयोग कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और कुछ क्षणों तक चुप रहे। फिर उन्होंने उत्तर दिया, समय का मूल्य उस समय के उपयोग में है, न कि उसकी बर्बादी में। यदि तुम समय का सही उपयोग करना सीख सको तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हो। अर्जुन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उत्सुकतापूर्वक पूछा, लेकिन भगवान, समय का सही उपयोग क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समय का उपयोग न तो संघर्ष में होता है और न ही निष्क्रियता में। समय का उपयोग उस उद्देश्य की दिशा में होना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तुम जिस काम में लगे हो उसे उद्देश्यपूर्ण बनाओ। तुम्हारा हर काम तुम्हारे आत्म संवर्धन के लिए होना चाहिए। बुद्ध ने अर्जुन को एक कहानी सुनाने का प्रस्ताव दिया ताकि वह समय की महत्ता को समझ सके। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही सफल था, लेकिन उसका एक साथी था जो हमेशा किसी न किसी प्रकार का समय बर्बाद करता रहता था। वह हर दिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपने काम को टाल देता था। वह सोचता था कि कल से काम शुरू करूंगा, लेकिन जब तक वह कल का इंतजार करता तब तक समय उससे निकल जाता था और वह हमेशा पीछे रह जाता था। धीरे धीरे वह व्यापारी अपने सारे अवसर गंवा बैठा और तब उसे यह समझ में आया कि समय का मूल्य क्या है। अर्जुन ने ध्यान से सुनी और फिर पूछा, लेकिन क्यों हम समझते हैं कि कल से सब कुछ बदल जाएगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, यह इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं जबकि वर्तमान को छोड़ देते हैं। लेकिन जो समय तुम अभी बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा। यह वही समय है जिसे तुम बदल सकते हो। यदि तुम आज सही कार्य करना शुरू करोगे तो तुम्हारा कल बेहतर होगा। अर्जुन ने बुद्ध के शब्दों को अपने मन में गहरे स्थान पर रखा। वह इस पर विचार करने लगा कि कैसे वह समय के अपव्यय को रोक सकता है। वह समझ गया कि उसकी बेकार की आदतें और आलस्य उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने पहले अपने समय को एक व्यवस्थित तरीके से खर्च करने का मन बनाया। उसने सोचा कि यदि वह अपने कार्यों को एक ठोस योजना के तहत करेगा तो वह समय का सही उपयोग कर पाएगा। उसने पहले खुद से यह सवाल पूछा, मैं किस उद्देश्य के लिए जी रहा हूँ? और फिर उसने अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा देने का प्रयास किया। वह रोज सुबह जल्दी उठने लगा और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए योग और प्राणायाम करने लगा। इसके बाद उसने अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अपना समय केवल उन कार्यों में लगाएगा जो उसके जीवन के उद्देश्य की ओर उसे बढ़ा सकते हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे देखा कि उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा उत्पादक और संतुष्टिपूर्ण हो गया था। उसने समय का सही उपयोग शुरू किया था और
उसे यह एहसास हुआ कि जीवन की हर दिन की गतिविधियों में अगर उद्देश्य हो तो समय का बर्बाद होना नामुमकिन है। कुछ समय बाद अर्जुन फिर से बुद्ध के पास गया। वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने आपकी बातें समझी और अपने जीवन में बदलाव लाया। अब मैं महसूस करता हूँ कि समय का सही उपयोग क्या है। आपके उपदेशों ने मेरी जिंदगी में एक नई दिशा दी। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ता अपनाया अर्जुन। अब तुम समझ चुके हो कि समय न केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि तुम्हारा जीवन उस समय के माध्यम से ही आकार लेता है। यदि तुम समय का सही उपयोग करते हो तो तुम्हारा जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। उसने समय को महत्व दिया और उसका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा। अब वह हर दिन के प्रत्येक क्षण का उपयोग करता था और हर कार्य को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करता था। समय का सही उपयोग करने का यह उपदेश अर्जुन के जीवन को बदलने में मददगार साबित हुआ और वह अब एक व्यक्ति बन चुका था जो न केवल अपने समय का मूल्य समझता था, बल्कि उसका हर पल अपने समय का मूल्य समझता था, उद्देश्य की ओर बढ़ता था। Dan sa name sa dian show di, kinaj kain fahiser.